हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले आईएमए सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। इफ़ 12 माइक्रोग्राम पर ml solution of molecule C8H9NO2 gives absorbance of 0.86 at its lambda max in 1 centimeter cell। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मतलब व्हाट इज इट्स मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो हम लोग को दिया क्या क्या गया है वो देखना है। कॉन्सेंट्रेशन दिया है यानी C12 माइक्रोग्राम पर ml। देन अभी हम लोग को देखना है एब्जॉर्बेंस दिया है A 0.86 एंड B पाथ लेंथ होता है 1 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें हम लोग को दी गई है। तो जब हम लोग मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अभी हम लोग को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे देखना है एग्ज़ाम में कि मॉलिक्यूलर वेट दिया है कि नहीं। देखते हैं, यहाँ पे नहीं दिया गया। तो अभी सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो फॉर्मूला क्या दिया गया है, C8H9NO2। तो C का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12, नंबर्स कितने C के 8, प्लस H का कितना है मॉलिक्यूलर वेट 1 एंड H के नंबर कितने 9, प्लस N का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 14, प्लस O का कितना है 16 इंटू 2। तो फाइनल आंसर मिलेगा हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट का 151 ग्राम पर मोल। ये हो गया स्टेप 1। तो दूसरे स्टेप में हम लोग को क्या करना है, जो ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है उसको हम लोग को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। स्टेप 2, जो भी हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन दिया है हम लोग को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना ही है। कन्वर्ट कॉन्सेंट्रेशन इनटू ग्राम पर लीटर। तो हम लोग को कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 12 माइक्रोग्राम पर ml। तो माइक्रोग्राम का जब ग्राम में कन्वर्जन होगा तो 12 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा यानी, और ये ग्राम पर ml में आ गया। ये ml तो वैसे का वैसे रहने वाला है। तो अभी हम लोग को लीटर निकालना है इधर ml के जगह पे। तो 12 इंटू 10⁻6 ग्राम 1 ml में, राइट। तो x ग्राम 1 लीटर यानी कितना 10⁻³ ml, राइट, यानी 1000 ml होता है ना। इसलिए हम लोगों ने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है 10⁻3। तो इसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग को 12 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई इधर क्या आ जाएगा 1। 12 इंटू 10⁻3 एंड 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10⁻³ ग्राम पर लीटर। थर्ड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, यही जो कॉन्सेंट्रेशन निकाला है कन्वर्ट कॉन्सेंट्रेशन इनटू मोल पर लीटर यानी मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट मोलरिटी में होता है, ग्राम पर मोल यानी m। तो अभी 151 ग्राम हम लोग को 1 मोलर में, राइट। तो अभी जो ये हम लोग को ग्राम मिला है 12 इंटू 10⁻³ ग्राम, वो कितने मोलर में, x मोलर। तो हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग को x 12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 151। तो फाइनली हम लोग को आंसर मिलेगा 0.0794 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, या मोलरिटी भी आप साइन दे सकते हो। तो हम लोग के पास अभी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया था, देन हम लोगों ने ग्राम पर लीटर में भी कन्वर्ट किया और फाइनली मोलरिटी में कन्वर्ट किया। तो अभी फाइनली हम लोग को स्टेप 4 में क्या करना है, फाइनल स्टेप करना है, यानी फार्मूला यूज़ करके उसमें वैल्यू पुटअप करना है। A इज इक्वल टू यानी एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू B इंटू C। एप्सिलॉन यानी क्या, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, वही हम लोग को निकालना है। एब्जॉर्बेंस कितना दिया है 0.86, एप्सिलॉन निकालना है। B कितना है 1, कॉन्सेंट्रेशन जो मोलरिटी में आया वो लिखना है इधर 0.0794 इंटू 10⁻³ 0.86 इधर ही रहेगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में।
10⁻³ इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो फाइनली हम लोग को आंसर मिलेगा 10.831। अभी 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स, मोलर इनवर्स एंड लीटर एप्सिलॉन। ये इसका यूनिट है, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर। तो अभी देखेंगे सेकेंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। A 10 microgram per ml solution of drug X gives absorbance of 0.86, यानी कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 माइक्रोग्राम पर ml एंड absorbance दिया है 0.6 एट 270 नैनोमीटर इन 1 सेंटीमीटर सेल, यानी बी भी दिया गया है 1 सेंटीमीटर। मोलिकुलर वेट यहाँ पे दिया गया है, इसलिए हम लोग को निकालने की ज़रूरत नहीं है। और क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, यानी इन लोगों ने मोलिकुलर वेट दिया है 204 ग्राम, देन कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 माइक्रोग्राम पर ml, यानी इसको भी हम लोग को मोलरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन एब्जॉर्बेंस दिया 0.6 एंड बी दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ें दी गई है। हम लोग को स्टेप 1 अभी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मोलिकुलर वेट दिया गया है। तो इधर स्टेप 1 क्या आ जाएगा, कन्वर्ट कॉन्सेंट्रेशन इनटू ग्राम पर लीटर, इसमें कन्वर्ट करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 माइक्रोग्राम पर ml, सेम वैसे ही स्टेप यूज़ करना है। पहले माइक्रोग्राम को ग्राम में लाना है, 10 × 10⁻⁻6 ग्राम पर ml हो जाएगा। देन ये 10 × 10⁻⁻6 ग्राम 1 ml में, तो x ग्राम हम लोग को लीटर में चाहिए ना, तो 1 लीटर में कितना हो गया, यानी 10⁻³ ml में कितना होगा। तो इसका सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10⁻⁻6 × 1 डिवाइड बाय 1, इधर 10⁻³ है, तो 10⁻³ एंड 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 10 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर। अभी स्टेप 2 में क्या किया था हम लोगों ने, जो उधर स्टेप 3 था, कन्वर्ट कॉन्सेंट्रेशन इनटू मोल पर लीटर या मोलरिटी में। तो ये जो हम लोग को मोलिकुलर वेट दिया है 204 ग्राम, ये 1 मोलर में। तो जो हम लोग को निकालना है 10 × 10⁻³ ग्राम, वो कितने मोलर में। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x = 1 × 10 × 10⁻³ डिवाइड बाई 204। तो फाइनली आंसर मिलेगा हम लोग को 0.04901 × 10⁻³ मोलर। ये हो गया हमारा आंसर। देन अभी स्टेप 3 में फाइनली हम लोग को फॉर्मूला लिखना है, A = ε × B × C। एब्जॉर्बेंस कितना है 0.6, देन हमारा एप्सिलॉन कितना है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, वो निकालना है। देन B कितना है 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन आया था हमारा 0.04901 × 10⁻³ इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 12.24 × 10⁻³ लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट आपको याद रख के जाना है एग्जाम में। तो अभी हम लोग देखेंगे थर्ड न्यूमेरिकल, अ कार्डियक ड्रग ऑफ मोलिकुलर वेट 207, यानी मोलिकुलर वेट है 207, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी मोलिकुलर वेट हैज़ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ 703, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग को मोलर एब्जॉर्प्टिविटी दी गई है, यानी एप्सिलॉन दिया गया है 703 एट 262 नैनोमीटर। व्हेन टैबलेट ऑफ ड्रग इज डिजॉल्व इन वाटर एंड सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 2.5 लीटर, डाइल्यूटेड टू 2.5 लीटर तक हम लोगों ने डाइल्यूट किया है। रिजल्टिंग सोल्यूशन गिव एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.52, यानी एब्जॉर्बेंस भी दिया है 0.52 एट 262 नैनोमीटर इन 1 सेंटीमीटर सेल, बी भी दिया गया है 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन टैबलेट, यानी हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अभी इसमें हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो कैलकुलेशन ये जो हम लोगों ने किया था उसका उल्टा कैलकुलेशन अभी हम लोग को करना है, यानी फार्मूला स्टेप 1, यानी फार्मूला यूज़ करना है हम लोग को। A = ε × B × C,
एब्जॉर्बेंस कितना है 0.52, देन इप्सिलॉन कितना दिया गया 703, बी कितना है 1 इंटू सी, देन सी इज इक्वल टू 0.52, ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो फाइनली आंसर मिलेगा हम लोग को 0.000739 ये आंसर हम लोग को मोल पर लीटर में मिलता है। देखो यहाँ पे भी हम लोग को निकाला था कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर या मोलरिटी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे स्टेप 2। इसमें क्या करना है, मोलिकुलर वेट दिया है 207 ग्राम, ये 1 मोलर में होता है राइट। देन अभी हम लोग को मोलरिटी दिया गया है 0.000739 मोलार कितने ग्राम में होगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 0.000739 इंटू 207 डिवाइड बाई 1, तो फाइनली आंसर मिलेगा हम लोग को 0.1530 ग्राम पर लीटर। ये हो गया उल्टा कैलकुलेशन, ग्राम पर लीटर तक हम लोग आ गए। तो टैबलेट में हमेशा कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है, mg में राइट। तो अभी जो ये कॉन्सेंट्रेशन मिला है 0.1530 ग्राम, ये 1 लीटर में राइट। तो हम लोग को डाइल्यूट कहाँ तक किया था 2.5 लीटर, तो x ग्राम होगा 2.5 लीटर में, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 0.1530 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1, तो फाइनली हम लोग को मिलेगा 0.3825 ग्राम हो गया। ये हम लोग को ग्राम में मिला, पर टैबलेट में कॉन्सेंट्रेशन होता है mg में, तो इसका हम लोग कन्वर्ट करेंगे mg में, कन्वर्ट इनटू mg, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। तो x का आंसर क्या है 382.5 mg, ये हो गया फाइनल आंसर। तो जो हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी का न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने हाफ पिथ वाला हम लोग को न्यूमेरिकल्स कवर नहीं किया, तो ये वीडियो में हम लोग क्रोमेटोग्राफी का हाफ पिथ वाला भी न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो ये हम लोग को न्यूमेरिकल्स दिया गया है, एनालाइट एक्स व्हेन पास थ्रू कॉलम ए, यानी 2 कॉलम है, कॉलम ए एंड कॉलम बी, तो ये कॉलम ए का है और इधर कॉलम बी। लेंथ कितनी है एल 12 सेंटीमीटर, रिटेंशन टाइम यानी टी आर कितना है 7 मिनट, विथ पीक विथ ऑफ 0.54 मिनट एट हाफ पीक हाइट, यानी हाफ पीक हाइट, एंड डब्ल्यू हाफ कितना है 0.54 मिनट, ये हो गया कॉलम ए का। तो सेम एनालाइट व्हेन सब्जेक्टेड टू क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस ऑन कॉलम बी, तो अभी देखेंगे हम लोग कॉलम बी का। लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, इल्यूटेड आउट एट रिटेंशन टाइम टी आर कितना है 12 मिनट, एंड पीक विथ ऑफ 0.72 मिनट एट बेस, यहाँ पे हाफ नहीं है, यानी इधर सिर्फ डब्ल्यू दिया है 0.72। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कौन सा कॉलम ज़्यादा एफिशिएंट है सेपरेशन के लिए, एंड क्यू। तो इसको हम लोग ले लेंगे L1, इसको L2, इधर TR1 TR2, और इसको तो हम लोग समझ लेंगे इधर W हाफ N, इधर W है। तो दोनों का हम लोग को इधर क्या निकालना है, दोनों में कॉलम ए के लिए हम लोग को N यानी नंबर ऑफ थेरोटिकल प्लेट्स, एंड कॉलम बी के लिए तो N1 क्या देगा 5.55 TR डिवाइड बाई W हाफ ब्रैकेट स्क्वायर, ये हाफ विथ का फॉर्मूला इधर 5.55 आता है, तो 5.55 इंटू TR1 है राइट, TR1 कितने 7 डिवाइड बाई 0.54 ब्रैकेट स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा हमारा 930.02, ये हो गया N1। देन कॉलम बी के लिए हम लोग N2 निकालेंगे, इसका फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे हाफ विथ नहीं है, यहाँ पे फुल विथ है, इसलिए 16 आ जाएगा इधर TR2 डिवाइड बाई W ब्रैकेट स्क्वायर, 16 12 डिवाइड बाई 0.72, तो फाइनल आंसर मिलेगा हम लोग को 4440.88। तो अभी हम लोग को नंबर ऑफ थेरोटिकल प्लेट का कंपैरिजन करना है, किसका ज़्यादा है, तो ये देखो इधर ज़्यादा है 4440.88, इसका 930 है सिर्फ, तो कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगा, कॉलम बी। तो लिखना है कॉलम बी इज़ मोर एफिशिएंट for separation
of analyte x because n value यानी number of theoretical plate is greater than 2000 और greater than ए भी लिख सकते हो and more than ए। तो ये हो गया एक रीज़न। आप लोग हाइट इक्विवेलेंट टू थेरेटिकल प्लेट भी निकाल के कंपैरिजन कर सकते हो। तो वो कैसे निकालेंगे? कॉलम ए के लिए h इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई एन। लेंथ कितना है कॉलम ए का 12, एन कितना आया था 930.02, तो फाइनल आंसर 0.0129। देन कॉलम बी का निकालेंगे h इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई एन। एल कितना है 25, एन कितना आया था 4440.88, तो फाइनल आंसर में 0.00562। तो एन में हम लोग क्या देखते थे, किसका बड़ा एन आया है, तो इसमें हम लोग को देखना है किसका छोटा एच आया यानी हाइट इक्विवेलेंट टू थेरेटिकल प्लेट। तो कॉलम बी का ये, तो कॉलम बी इज अ मोर एफिशिएंट फॉर सेपरेशन ऑफ analyte x because HETP यानी H is low as compared to column A। तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोगों ने मोलर एब्जॉर्प्टिविटी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कवर किया है एंड क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है कवर किया है वो हाफ विथ वाला है। और पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी वाला हम लोग को न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं एक वीडियो में, एंड दूसरे वीडियो में हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड डिटेल में वीडियो बनाया है। उधर जाके आप लोग वो न्यूमेरिकल्स रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।